जाएगा हमारे पास 7600। जो समांतर श्रेणी हमें दे रखी है उस समांतर श्रेणी के 100 पदों का जो योग है वो हमारा कितना आया है 7600। फिर देखते हैं दो एपी सीरीज बना के दे रखी है, दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो एक एपी सीरीज बन जाती है। 100 टर्म थी, दो पेयर को सोल्व करके एक एक बना दिया, टोटल टर्म कितनी हो जाएंगी 50। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, S50 की वैल्यू हमें चाहिए। हो गया क्लियर, हो गया सॉल्यूशन। इसी का एक एग्जांपल और पढ़ते हैं हम, इसी का एक एग्जांपल पढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं इसका। सेम एग्जांपल हम देखते हैं। पर्सन है हमारे पास 6, 2, 9, 3, 12, 4 अप टू 100 टर्म का योग क्या होगा। दी गई एक समांतर श्रेणी में, दी गई समांतर श्रेणी में 100 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 100 पदों का योग क्या होगा, जोड़ क्या होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है। जो सीरीज दे रखी है वो एपी कैसे है, दो सीरीज है, 6 + 3 9 + 3 12 + 3 15, 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5, टोटल टर्म 100 है। या तो दोनों को हम अलग अलग करके 50-50 टर्म का सम ज्ञात कर दें, या दोनों को इकट्ठा कर दें। 6 + 2 8, 9 + 3 12, 12 + 4 16 एंड अप टू 100। अब हमारे पास कितनी टर्म हो जाएंगी 50 टर्म हो जाएंगी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इस सीरीज के 50 पदों का योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। सबसे पहले ए चाहिए, ए कितना है 8। अब डी चाहिए, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 12 - 8 कितना है 4। अन की वैल्यू कितनी है 50। निकालना क्या है S50, सम ऑफ 50 एपी टर्म। इस श्रेणी के 50 पदों का योग ज्ञात करना है। वो होता है n/2, n कितना 50/2 गुणा 2a, 2 × 8 16 प्लस n-1, n कितना है 50 -1, 50 में से 1 घटाएं कितना है 49 गुणा d, d कितना है हमारे पास 4। 50 को 2 से कैंसिल कर दें कितना आया 25, 25 गुणा 49 को 4 से गुणा कर दें कितना आ गया 196। 196 के अंदर प्लस करें 16 कितना आ गया 212। 212 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब हमारे पास आंसर आ गया कितना आ गया है 5353 आंसर आ गया। जो सीरीज दे रखी है उस सीरीज के 100 पदों का सम आ गया, योग आ गया, जोड़ आ गया अब हमारे पास। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हो गया होगा क्लियर। सेम क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, HSSC क्लर्क के अंदर भी आया। एक समांतर श्रेणी के अन्य पदों का योग SN = n² + 2n है। एक समांतर श्रेणी है, उसके अन्य पदों का योग है, SN से डिनोट कर रखा है, n² + 2n है, n² + 2n है। ये कहता है कि a का मान क्या होगा और d का मान क्या होगा। a और d का मान क्या कीजिए। देखो n की वैल्यू 1 पुट करते हैं। 1 का मतलब पहले एक पद का योग, पहले एक पद का जोड़। पहले एक पद का जोड़ तो पहला पद होगा, फर्स्ट टर्म होगी केवल। n की वैल्यू 1 पुट करें, 1², 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस 2 × 1, 2 × 1 2 है, 2 + 1 3 है। यानी पहले एक पद का जोड़ कितना है हमारे पास 3 है। पहले एक पद का योग कितना आया 3, यानी फर्स्ट टर्म कितनी आई 3, यानी a की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अब हम ज्ञात करते हैं S2, सम ऑफ 2 टर्म, दो पहले दो पदों का योग। n की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना है 4, प्लस 2 × 2 कितना है 4, 4 + 4 कितना है 8। इसका मतलब है पहले दो पदों का योग 8 है। पहला पद 3 है, दूसरा पद 5 होगा, तभी तो 5 और 3 कितना होगा 8 होगा। पहली टर्म तो 3 है,
पहली और दूसरी टर्म का योग 8 है, तो दूसरी जो टर्म है वो कितनी है, 5 है। इसका मतलब ए की वैल्यू जो है वो प्रथम पद कितना है, 3 है। डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस वो कितना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं, 5 में से 3 को घटाते हैं, कितना आएगा, 2 आएगा। एपी सीरीज दे रखी है, आगे जाने की आवश्यकता नहीं है हमें, केवल 2 टर्म चाहिए हमें। फर्स्ट टर्म चाहिए, फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3। डी की वैल्यू चाहिए, सेकंड टर्म आ गई है, सेकंड टर्म आ गई है, तो इसका मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस कर देंगे, वो क्या आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। इसी तरह एक क्वेश्चन, इसी का एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। एक समांतर श्रेणी के अन्य पदों का योग दे रखा है, अन्य पदों का योग दे रखा है Sn 3n + 2n स्क्वायर, ए और डी का मान ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी है, एक एपी है जिसमें अन्य पदों का योग डिनोट करता है Sn 3n + 2n स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, S1 ज्ञात करेंगे। S1 का मतलब क्या है, पहले एक पद का योग है, जोड़ है, सम है। अन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, अन की वैल्यू 1 पुट करें, 3 × 1 3 प्लस 1 स्क्वायर 1 × 2 यानी 2, 3 + 2 कितना आ गया, 5। इसका मतलब फर्स्ट टर्म जो हमारी आ गई है वो कितनी आ गई है, 5। इसी तरह अन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, अन की वैल्यू 2 पुट कर दे, S2 3n यानी 3 × 2 यानी 6 प्लस 2 स्क्वायर 4 × 2 यानी 8, 6 + 8 यानी 14, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम हमारे पास कितना आया, 14, 14। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी है, 5 है। पहली और दूसरे पद का योग 14 है, तो दूसरी जो टर्म है हमारे पास वो कितनी है, 9 है। क्योंकि 5 और 9 को प्लस करें कितना आएगा, 14 आएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5, और डी की जो वैल्यू आ गई हमारे पास वो कितनी आ गई, सेकंड